अस्सलाम वालेकुम। आज जो डिश मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मुर्ग पुलाव, यखनी मुर्ग पुलाव बनाया है। सादा से इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार सा यखनी पुलाव बनाना आज आपको सिखाएंगे और आप इसको बनाएं और हर एक को खिलाएं। तो सबसे पहले ले लेंगे चिकन। तो मैंने सॉफ्ट चिकन लिया है, यानी इसमें थाइस वगैरह जाएंगी। ब्रेस्ट का इस्तेमाल नहीं मैंने किया। आप चाहे तो होल चिकन भी ले लें, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है आपको कितनी चाहिए। और ये जो तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं ये बेसिकली जाएंगे यखनी बनाने में। तो हम जब चिकन की यखनी बनाएंगे तो उसमें इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया है। मैंने साथ में क्यूब्स इसलिए डाले हैं ताकि यखनी जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाए, तो इसलिए मैंने इसमें क्यूब्स का इस्तेमाल भी किया है। तो आप चाहें तो बेशक मत डालिएगा, नॉर्मल यखनी बनाएं, उससे भी एक अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आपने पहले थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें डाल देना है चिकन, ताकि थोड़ा उसका कलर चेंज हो जाए। तो उसमें तमाम तर मसाला जात और पानी डाल के हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। चिकन जो कि बहुत जल्दी बॉईल हो जाएगी, 15 से 20 मिनट में। हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है क्योंकि इसने पुलाव के अंदर भी पकना है। तो अब इस तरह से चिकन थोड़ी टाइट है तो मैंने इसको निकाल दिया है, लेकिन प्याज अभी थोड़ा सख्त था तो मैंने मज़ीद जो है वो यखनी को पकाया है ताकि जो मसाले हैं वो अपना असर इसमें छोड़ दें। तो अब यखनी हो गई हमारी रेडी। अब कर लेंगे हम तड़का तैयार। तो प्याज को ऑयल में डाल के तमाम मसाला जात को डाल के, ये खड़े मसालों का इस्तेमाल किया है मैंने, इसमें कोई भी लाल मसाला या लाल मिर्च वगैरह नहीं गई है। खड़े मसालों के साथ चिकन को हम भून लेंगे। साथ साथ प्याज आपका लाल होगा, साथ ही चिकन जो कि आधी कच्ची थी तो वो भी इसमें भुनती चली जाएगी। तो इस तरह से चिकन भी भुनेगा और प्याज भी अपना रेडी हो जाएगा। जब प्याज आप देखें लाइट ब्राउन हो गया है तो इसमें हमने अब यखनी स्टेन करके डाल देनी है। यखनी का पानी ऑलरेडी मैंने मेजर करके लिया था जितना मुझे चावलों के लिए ज़रूरत है। अगर आपका कम या ज़्यादा आपको लगे कि मेरा हो गया है तो आप इसको मेजर करके यखनी का पानी डालें। मैंने डायरेक्ट ही स्टेन किया है क्योंकि मुझे पता था मेरा पानी कितना है। तो अब आप इसको पुलाव को बगैर ढके पकाएं जब तक कि पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए और चावल जो है वो लंबा ना हो जाए। तो जब तक ये खुश्क होगा 1 से 2 दफ़ा चम्मच को चलाएं, वरना चावल ढह जाएगा। पानी खुश्क होने पर 15 से 20 मिनट का दम लगाएं और बेहतरीन सा पुलाव आपका तैयार है। होपफुली आपको पसंद आया होगा। एंजॉय करें। टेक केयर।